और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अरुणाचल प्रदेश से लापता युवक की जानकारी मिली है। हमने हाल ही में आपको खबर दिखाई थी कि चीनी सेना ने इस युवक को अगवा किया है और चीनी सेना ने अब भारतीय सेना को ये जानकारी दी है। युवक को लाने की आधिकारिक प्रक्रिया भी जारी है इस वक्त। और हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी का। रत्नदीप, अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जो जिला है वहां से चीनी सेना के द्वारा इस युवक को अगवा किया गया था। क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है इस युवक को लेकर? देखिए, आधिकारिक सूत्रों से और ऑफिशियली भारत सरकार या फिर भारतीय आर्मी या फिर अरुणाचल सरकार ने ऑफिशियली ये नहीं कहा था कि जो चाइनीज पीएलए है उन्होंने उसको अगवा किया था। ये एक एलिगेशन थी जो लोकसभा एमपी उस इलाके के हैं तापिर गांव की, मगर जो आधिकारिक रूप से जो इंडियन आर्मी ने कहा था कि एक खबर उन्हें मिली थी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो मकमोहन लाइन है, जो बॉर्डर है, उस इलाके में से एक 17 साल के युवक वो लापता है, जो कि हंटिंग के लिए गए थे। अपर सियांग के जीदो विलेज के वो रहने वाले हैं। बहुत ही जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत नजदीक गांव है वो बीशिंग गांव, जो कि उससे सटा हुआ है, वो आखिरी गांव है। और वहां पे 2018 में भी एक स्टैंड ऑफ हुआ था चाइनीज पीएलए और इंडियन आर्मी के बीच। इसके बाद इंडियन आर्मी ने अपना हॉटलाइन खोला था चाइनीज आर्मी के साथ और इंफॉर्मेशन पास किया गया था कि जो इंडियन टेरिटरी से एक 17 साल के युवक मिसिंग है एलएसी के पास, और क्या चाइनीज आर्मी के पास कोई खबर है या नहीं। इस बात के बाद अभी जो खबर आ रही है कि भारतीय सेना को हॉटलाइन द्वारा फिर चाइनीज आर्मी ने ये इंफॉर्मेशन किया है, चाइनीज पीएलए ने ये सूचना दी है कि उन्होंने एक युवक को स्पॉट किया है। एक युवक को उन्होंने वहां पे स्पॉट किया, उन्होंने उनके पास वो हैं अभी उनको, और अब इसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। और क्या वो युवक उस सेम युवक है या नहीं, इसकी पहले पुष्टि की जाएगी। इसलिए जो हॉटलाइन के द्वारा जो एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स है उसके द्वारा जो इनके जो डिटेल्स है वो शेयर की जाएंगी चाइनीज आर्मी के साथ, और इसके बाद वो इसको क्रॉस एग्जामिनेशन करके फिर ये कंफर्म करेंगे कि ये वही युवक है। इसके बाद इनको हैंडओवर करने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो कुछ दिन और लग सकते हैं इसमें, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था, पिछले साल 5 युवक जो अपर सुबनसिरी जिले के आर्मी के पोर्टर थे वो भटक गए थे, रास्ता भटक के वो चले गए थे चाइनीज टेरिटरी में, और उनको कैप्चर किया गया था चाइनीज आर्मी द्वारा। और इसके बाद इसी तरह जब भारतीय सेना ने जब कम्युनिकेशन की थी तब उनकी भी जो क्रेडेंशियल्स है पहले उसको चेक किया गया। इसके बाद एक प्रोसेस द्वारा जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग की जो पॉइंट्स होती है भारत और चाइना के बीच, वहां पे उनको हैंड ओवर किया गया था। तो ये प्रोसेस इस बार भी एक ही प्रोसेस में इनको हैंड ओवर किया जाएगा, मगर इसके पहले इनके ये सब डिटेल्स मैच होने पड़ेंगे। तो अभी औपचारिकताएं जो है वो चल रही हैं और थोड़ा और वक्त लगेगा उनको लाने में। अभी उनकी जो पहचान है पहले उसको लेकर क्रॉस चेक किया जाएगा और उसके बाद ही ये जो लापता युवक है इनकी सूचना फिलहाल मिल गई और लाने की तैयारियां इनको चल रही हैं। हालांकि जो अरुणाचल प्रदेश के सांसद हैं तापिर गांव, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि वो गायब हो गए और उनके अपहरण की बात उन्होंने स्थानीय लोगों के तरफ से बताई थी।